केवल और केवल बहुसंख्यक संप्रदाय का नहीं है। अगर वो चाहते हैं समाज में सांप्रदायिक सौहार्द हो तो इसके लिए दूसरे समाज को भी आगे आना होगा, उनको भी अपने व्यवहार में दर्शाना होगा कि उनका भी हमारे प्रति वही सहृदय भाव है। और अब जिनको सुनने के लिए हम लालायित हैं, जिनके मार्गदर्शन के लिए हम सदैव या इस अवसर की तलाश में रहते हैं कब महाराज का उद्बोधन हमें प्राप्त हो, ऐसे ओजस्वी वक्ता जिनको आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुना होगा, पंचखंड पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज का उद्बोधन सुनने के लिए हम लोग लालायित हैं। और मैं उनके शिष्यों में अब निवेदन करता हूं कि महाराज श्री कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपका ओजस्वी मार्गदर्शन जो ये हमारे लोग बैठे हैं उनको सुनकर इनके भी मन में कुछ जागृति आएगी और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। परम पूज्य आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। श्रीराम जय जय राम। मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं वहाँ मैं निवास करता हूँ, मेरे भक्त जहाँ गुनगुनाते हैं वहाँ मैं निवास करता हूँ, ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। ठीक से गाओ। श्री राम जय राम जय राम। 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 3 बार अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ दोनों हाथ उठाकर, मैं पहले बोलूंगा, आप दोबारा उसको दोहराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अपनी उपस्थिति से मंच को और हम सबके हृदयों को पवित्र करने वाले मेरे परम पूजनीय संत चरण
संत शक्ति, मातृशक्ति, देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, एक बार फिर जगत जननी के चरणों में उनकी छत्र छाया में बैठकर अपने मन की बात आप तक पहुंचाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। अभी बहुत खरी खरी शुद्ध आपने संतों की वाणी सुनी। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये बिल्कुल गलत है। जो शुद्ध सत्य होता है उसके मीठा होने की और उसके प्रिय होने की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। सत्य को धारण करना हलवा पूरी खाना नहीं है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सत्य को धारण करना सरल कार्य नहीं है। इसलिए आज यदि संत प्रिय सत्य नहीं बोल रहे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। संत प्रियकर होते हैं, हितकर होते हैं। हमारी संस्कृति संतों की संस्कृति है। सारे संसार में, मैं तो कहता हूं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, जगत जननी भारत माता की कोख से प्रकट होने वाले संतों ने ही मानवता का मार्गदर्शन किया है। मानवता का मार्गदर्शन किया। जगत जननी भारत माता की कोख से प्रकट होने वाले। जमीन नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, कॉन्टिनेंट नहीं है, सब कॉन्टिनेंट नहीं है, भारतीय उपमहाद्वीप नहीं है, हमारी मां है। हम सिटीजन नहीं है भारत के, ये बिल्कुल गलत है, भ्रष्ट भाषा है ये। सिटीजन का मतलब क्या होता है? नगर में रहने वाले, महानगरों में रहने वाले। तो हमारे तो भगवान जो हमारे माता पिता हैं, हमारी माँ, हमारे पिता, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये गिरिजन है, सिटीजन नहीं है। हमारा धर्म वनों का धर्म है। अयोध्या में अवतीर्ण अवश्य हुए भगवान, धर्म का उद्धार करने के लिए वन में गए। मथुरा में अवतीर्ण हुए भगवान, लेकिन अवतीर्ण होते ही वन में, वृंदावन में। वनों की संस्कृति हमारी। हमारे भगवान हनुमान वनों में निवास करते हैं, वृक्षों के नीचे, कंदराओं में। मुझे नहीं मालूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी को कभी किसी वन के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट यरूशलेम में पैदा हुए। हमारी संपूर्ण संस्कृति वन्य संस्कृति है, इसलिए धन्य संस्कृति है, अरण्य की संस्कृति है। वेदों का प्रादुर्भाव वनों में हुआ है, उपनिषदों का प्रादुर्भाव वनों में हुआ है। सारे दर्शन, सारे वेदांत, ज्ञान विज्ञान, सारी कलाएं सब की सब वनों की देन है। और आज वन भी संकट में है, जल भी संकट में है, जल भी संकट में है, संपूर्ण परिवार संकटापन्न स्थिति में है। तो भारत हमारा देश नहीं है। एक बात ये भूल जाओ, भारत हमारा देश नहीं है। क्या है? भारत हमारी मां है, मां। सिटीजन विटीजन नहीं है, हम भारत माता की संतान हैं। बस केवल एक पहचान, ये जो सर्व समाज का एक ही परिभाषा है। जो इस देश को अपनी मां मानता है और स्वयं को उसकी संतान मानता है, वही असली है, बाकी सब के सब नकली है। जब हम वंदे मातरम बोलते हैं तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र उसमें समाहित हो जाते हैं। राजर्षि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम के द्वारा संपूर्ण संस्कृति को परिभाषित किया था। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी
कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। यही है वास्तविक राष्ट्रीयता का, यही मापदंड है। जिसको वंदे मातरम बोलने में लज्जा का अनुभव होता है उसको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हमने नाम नहीं रखा इसका हिंदुस्तान, ये नाम हमारा रखा हुआ नहीं है। वेदों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, गीता में नहीं है। गीता हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है, कहीं हिंदू शब्द नहीं है गीता में। न वाल्मीकि रामायण में है, न रामचरितमानस में, न श्रीमद् भागवत में। तो फिर हमारा नाम हिंदू और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान किसने रखा? ये अरब से आने वाले, ईरान से आने वाले, तुर्किस्तान से आने वाले, अजरबैजान, सहारा, बलख, बुखारा, समरकंद, ताशकंद से जो पिशाच आए, जिनके पास न सभ्यता थी, न संस्कृति थी, न संगीत था, न नृत्य था, न नाट्य था, न ज्ञान था, न विज्ञान था, कुछ नहीं था। केवल पेट और पेट के नीचे की इंद्रिय की संतुष्टि ही जिनके लिए सर्वस्व। इस प्रकार के जब यहाँ लुटेरे आए तो उन्होंने हमारा नाम हिंदू और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, क्योंकि ऊंटनी का दूध पीने वाली मोटी जबान से वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, और हम सिंधु माता के पुत्र हैं। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूष्टैव सवई हिंदू स्मृत। सिंधु नदी से लेकर के सिंधु तक बसने वाली जो ये सिंधु संस्कृति, ये जो सिंधु संतान है, उसको उन्होंने कहा हिंदू। हमारे यहाँ बहुत प्रांत है, ऐसे आसाम में भी होता है, बीकानेर में भी लोग बोलते हैं, स को स नहीं बोलते, ह बोलते हैं। अब इससे सांझ हो रही है, इसलिए मुझे याद आ रहा है, बीकानेर में सेठ जी बोल रहे थे, ठेठा हाजरे हारे हाथ बच गया हुओ हुतनी ने हथकड़ी बोरी हिंद। मैंने कहा ये क्या हाहाकार मचा रखा है? तो सज्जन ने समझाया कि इनका कहने का अर्थ है, सेठा साझरा 7:30 बज गया, सुओ सूतनी लेर शक्करी बोरी सीन जो। लेकिन वो सब बोलते नहीं है, हेठा हाजरा हारे हाथ बज गया, हुओ हुतनी लेर हथकड़ी बोरी हिंद। तो हमने कहा सप्ताह, ऊंटनी के दूध पीने वालों ने कहा हफ्ताह, हमने कहा सम, उन्होंने कहा हम। तो ये होता गया, इसलिए उन्होंने हमें कहा हिंदू और हमारे देश का नाम, हमारी माँ का नाम उन्होंने रखा हिंदुस्तान, हमारा रखा हुआ नहीं है। तो लुटेरों, नरपिशाचों, केवल लूटपाट कर, और क्या इतिहास है? शांति की पताका फहराते हुए आए थे क्या महमूद गजनवी? भारत माता की पूजा करने के लिए आया था क्या? शहाबुद्दीन गोरी शांति का संदेश लेकर आया था क्या? दुनिया में इस्लाम, हमारे मोरारी बापू ने, एक क्यों है, बहुत बड़े हैं वो तो उनका फतवा है कि इस्लाम जहां जहां गया मोहब्बत के द्वारा फैला है, प्यार के। प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, इस्लाम को पता है क्या? तो ध्यान से रखो, इस मंत्र को स्मरण रखो। इस्लाम जहां जहां गया है तलवार के बल पर, बोलो, तलवार के बल पर गया है। और ईसाईयत जहां जहां गई है बाजार के बल पर गई है। हमारी संस्कृति तलवार की संस्कृति नहीं है, बाजार की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा परिवार की संस्कृति, परिवार की परंपरा है। हम एक माता की संतान हैं, हम एक पिता की संतान हैं, और जिसको ये पहचान स्वीकार नहीं है, और जब ये हिंदुओं का रहने का स्थान है और हम हिंदू हैं, तो अरबस्तान अरबों का होता है ना, तुर्किस्तान तुर्कों का होता है ना, अफगानिस्तान अफगानों का होता है ना। मैं तुमसे माताओं पूछना चाहता हूं, इंग्लिस्तान किसका? जल्दी जल्दी बोलो, इंग्लिस्तान किसका? जोर से बोलो। अंग्रेजों का। अरबस्तान किसका? अरबों का। तुर्किस्तान किसका?
तुर्कों का। अफगानिस्तान किसका? जोर से बोलो। तो जब अरबस्तान अरबों का, इंग्लिस्तान अंग्रेजों का, तुर्किस्तान तुर्कों का, अफगानिस्तान अफगानों का होता है, तो हिंदुस्तान किसका? बकरियों की तरह क्यों नहीं आ रहे? वो पीछे जो बैठे हैं सबके सब, हिंदुस्तान किसका? दोनों हाथ नीचे उठाकर गर्जना करके कहिए, हिंदुस्तान किसका? हिंदुस्तान किसका? तो फिर जब हिंदुस्तान हिंदुओं का, तो हमारे अंगने में तुम्हारा, इस देश में मुसलमानों का वजूद, मैं अल्पसंख्यक नहीं बोलूंगा। क्या अल्पसंख्यक? क्या होता है अल्पसंख्यक? राष्ट्रीय अराष्ट्रीय, बस केवल दो ही चीजें हैं, अपना पराया। पाकिस्तान पड़ोसी देश नहीं है, कतई नहीं है। पाकिस्तान शत्रु देश है। हमारे देश के, हमारी भारत माता के टुकड़े करके जो पाकिस्तान बना है, वो पड़ोसी कहां से हो गया? हाथ कोई काट डाले और हाथ के उस टुकड़े वो कहे कि ये हमारा पड़ोसी है। इससे बढ़कर के बेवकूफी दुनिया में कोई नहीं करता, हम कर रहे हैं। नवाज शरीफ से जाकर मिला है ना मनमोहन सिंह जी, अगर जरा सी भी गैरत भारत की सरकार में है, किसी भी पार्टी में है, तो पहला एजेंडा पाकिस्तान के साथ दौत के संबंध खत्म किए जाने चाहिए और उसको शत्रु देश घोषित किया जाना चाहिए। बांग्लादेश मित्र देश नहीं है, शत्रु देश है, पड़ोसी नहीं है। हमारे घर में आकर के, हमारे कमरों के ऊपर, हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर, पार्क के ऊपर घुसपैठ करने वाले, कब्जा जमाने वाले, अगर वो हमारे पड़ोसी हो गए, तब तो तुमको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी लफंगा घुस आएगा और कहेगा कि हम तो जी पड़ोसी है। इससे बढ़कर के बेवकूफी और क्या हो सकती है? इसलिए सबसे पहली बात, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, किसी के, संसार के किसी लुटेरे के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका ईमान मुसल्लम हो। मुसल्लम यानी पूरा, कंप्लीट। मुसल्लम होता है ना, मुसल्लम यानी पूरा। किसके ऊपर ईमान पूरा हो? नबी के ऊपर, पैगंबर के ऊपर जो पूरा यकीन रखता है। अब बस मैं 15-20 मिनट बोलूंगा, माताओं जल्दी मत करो, बैठ जाओ। तो नबी पर, मोहम्मद पर पूरा ईमान, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पैगंबर नबी, ये पूरा नाम बड़े इज्जत के साथ दे रहा हूं। उस पर जो ईमान लाए वो मुसलमान, और हजरत पैगंबर नबी कह गए हैं कि 14वीं सदी कयामत की सदी होती है और 1400 साल खत्म हो गए हैं। ये 1449 या 50 चल रहा है। इसलिए जो जो पैगंबर के कलाम पर ईमान लाता हो, सच्चा मुसलमान हो, या तो वो कहे कि पैगंबर झूठ लिख गए हैं, और अगर वो सच लिख गए हैं तो पैगंबर के कलाम को सच साबित करने के लिए सच्चे मुसलमान का कर्तव्य है कि वो कब्र खोदे, उसमें गड़े, और हम मिट्टी डालने का काम हम कर देंगे, क्योंकि सहयोग देना हमारा कर्तव्य है। और यदि वो सच नहीं बोलते, उन्होंने गलत कहा है, तो फिर इधर आ जाओ। यहां कभी कयामत होती ही नहीं है। यहां एक बार मरने के बाद गड़ नहीं जाता। ये हकीकत है कि जो गड़ गया, गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो गड़ गया सो सड़ गया। जो गड़ेगा वो सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? बोलो, सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? कीड़े पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो जो नामुराद अपने जिस्म को कीड़ों से नहीं बचा सकता, वो किसी की मुरादें कैसे पूरी करेगा? इसे बेवकूफ हिंदुओं, कब्रों की ऊपर चादर चढ़ाना जाना बंद कर दो। तुम्हारी सारी की सारी, पूरी की पूरी कामनाओं को पूर्ण करेंगी हमारी कामना माई।
हमारे भगवान शंकर यदि हमारी कामनाओं को पूरा नहीं कर सकते और भगवती पार्वती नहीं कर सकती, भगवान नहीं कर सकते, भगवान राम नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण नहीं कर सकते, तो कब्र में खड़ा हुआ कोई सड़ा हुआ मुर्दा तुम्हारी मुरादें कैसे पूरी करेगा? तो जितना हमारे संतों ने यहां से कहा है, हमारे शंकराचार्य महाराज कह गए पॉलिटिकल विल की कमी है। दूसरी बात उन्होंने कहा कोई राजनीतिक पार्टी हिंदुत्व के प्रति, हिंदुओं के प्रति वफादार नहीं। सब मुस्लिम शरणं गच्छामि, सारे के सारे मुसलमानों की वोटों के लिए लार टपकाते फिर रहे हैं। पहले उनको पाला पोसा, जब पाकिस्तान बना तो 7 करोड़ मुसलमान थे, 40 करोड़ हिंदू थे, उन्होंने पाकिस्तान बनवा लिया। गांधी जी की कृपा से पाकिस्तान बना, नेहरू की कृपा से पाकिस्तान बना। गांधी ने विश्वासघात किया हमारे देश के साथ, 40 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया, वादा किया कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, मेरे जीते जी मैं भारत माता के टुकड़े नहीं होने दूंगा। आज गांधी जयंती, तो गांधी जी को याद करना मेरा कर्तव्य होता है कि नहीं होता है? बोलो, गांधी जी को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो गांधी जी ने ये कसम खाई थी, और वो तो हरिश्चंद्र की औलाद थे, वो तो युधिष्ठिर के बच्चे थे, उन पर भरोसा क्यों नहीं करते? हिंदुओं ने उन पर भरोसा किया और हिंदू लुट गए। पाकिस्तान गांधी जी की लाश पर नहीं बना, पाकिस्तान गांधी जी की छाती पर बना, उनकी मंजूरी से बना। और जिन मुसलमानों को खुश करने के लिए गांधी ने अपने ऊपर भरोसा रखने वाले हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया, उनकी जब मृत्यु हो गई तो नमक हराम जिन्ना के मुंह से ये नहीं निकला कि आज मुसलमान खुद को यतीम महसूस कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा रहनुमा मर गया। उसने ये कहा, कृतज्ञ ने, नमक हराम ने, कि आज हिंदुओं का सबसे बड़ा लीडर मारा गया। अपनी जान दे करके भी मुसलमानों के हृदय में कृतज्ञता गांधी उत्पन्न नहीं कर सके। तो ये जो राजनीतिक लीडर हैं, ये क्या खा करके मुसलमानों के मन में भाईचारा पैदा करेंगे? भाई वो होता है जिसकी माँ एक होती है, जिसका बाप एक होता है, जिसके बाप दादे एक होते हैं। क्यों भाई? भाई यही होता है ना। माताओं बहनों, तुम जितना रिश्तों को समझते हो उतना वो संत लोग तो वो भी रिश्तों को समझते हैं। बोलो, भाई कौन? जिसकी माँ हमारी माँ एक, जिसका बाप हमारा बाप एक, जिसके बाप दादे हमारे बाप दादे एक। लेकिन जो बेईमान हमारी माँ को अपनी माँ नहीं मानता, बोलो, जो हमारे बाप को अपना बाप नहीं मानता, जो हमारे बाप दादों को अपना बाप दादा नहीं मानता, वो दुनिया के कौन से कानून से हमारा भाई कैसे हो सकता है? तो यहां भाईचारे का मतलब क्या है? जो अपने भाइयों को चारा बना करके चर जाए, ये भाईचारा है। तो इसलिए मैं अपने मन से कुछ नहीं कहने वाला हूं। हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज कहकर गए कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा हाथ अंडी के तेल में डुबा दो, और उसको राई के, मीडिया पर्सन जो है हमारे, वो इस बात को नोट करें कि मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। यहां से यहां तक पूरा हाथ अंडी के तेल में डुबाओ, उसके बाद राई के ढेर में घुसा दो, और जितने राई के दाने यहां से यहां तक हाथ पर लग जाएं, उतने बार अगर कुरान की कसम खाए तो गाय खाने वाले पर भरोसा मत करो। जिसके पेट में गाय का गोश्त, वो किसी का कैसा दोस्त। मेरे इस वाक्य पर 2 दर्जन मुकदमे अब तक चल चुके हैं, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि एक बार भी किसी न्यायालय ने मुझे दोषी करार नहीं दिया।
ये तो गणित सत्य है बाबा कि तू दूध भी पिएगा, मलाई भी खाएगा, दही भी खाएगा, दही बड़े भी खाएगा, रसगुल्ले भी खाएगा, रसमलाई भी खाएगा, और ये सब खाने से पेट भी भरेगा। तो ये सब देने वाली मां को ही कचर कचर चबा करके तो इतना कृतज्ञ है। जो गाय के प्रति वफादार नहीं है वो किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकता। ये मैं मुसलमान के लिए नहीं कह रहा हूं, जो भी गाय खाने वाले हैं। ये जो कलकत्ता की जो है ना, ये जिसके चेहरे पर कभी हंसी आती नहीं, जिसका चेहरा कैसा रहता है जैसे दुनिया भर की सारी मधुमक्खियों ने मिलकर के काट लिया हो, इस तरह का जिसका चेहरा रहता है वो गोमांस भक्षणी है, गाय खाती है। तो जिसके पेट में गाय का गोश्त वो किसी का, क्योंकि मानवता की सबसे बड़ी कसौटी गोमाता है। साक्षात पृथ्वी गोमाता का रूप धारण करती है और साक्षात धर्म नंदी के रूप में भगवान शंकर के चरणों में विराजमान होता है। हमारे पंच गकार है, दो तीन बातें कहकर समाप्त करूंगा। गाय नहीं, गीता, गंगा, गायत्री, गाय और गोविंद, ये पंच गकार है। वाम मार्गियों के पंच मकार है, मध्यम मानसम मुद्रा मैथुन मेवच एते पंच मकारास्यु मोक्षदा ही युगे युगे, ठीक है ना। और हमारे सिख पंथ के पंच ककार है, केश, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण। तो हिंदू समाज के 5 प्राण हैं। हिंदू समाज का मतलब सिखों के, बौद्धों के, आर्य समाजियों के, द्विरूणियों के, सगुण साकार, सारे संपूर्ण सर्व समाज का के 5 प्राण हैं, गीता, गंगा, गायत्री, गाय और गोविंद। तब क्रम से चलिए। गीता के लिए कहा गया सर्वो पृषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो पूरी गीता तो गाय का दूध है, गीता गाय में समा गई। गंगा गोमाता के मूत्र में निवास करती है। गायत्री पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं मिलता जब तक वो पंचगव्य का सेवन नहीं करता। गीता, गंगा, गायत्री और गोमाता तो स्वयं है ही, और गोविंद वो जो गोमाता के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करे। हमारा संपूर्ण हिंदुत्व गोमाता में समाया हुआ है। जो गाय के काम का नहीं वो हमारे काम का नहीं हो सकता। रह गई बात संतों साथियों की, संतों का ही हमारी संपूर्ण संस्कृति संतों की, मनु से लेकर के आज तक की संपूर्ण संस्कृति मनु, हमारी सनातन संस्कृति संतों की देन है, संतों की ही देन है और किसी की देन नहीं है। भगवान रामानंदाचार्य से बड़ा क्रांतिकारी कौन होगा? जिन्होंने रैदास जैसे, सदन कसाई जैसे हिंदू समाज का कोई नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने अपने शिष्य नहीं बनाए। यही काम हमारे गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक देव से लेकर के अब तक के सबने यही कार्य किया। इसलिए समरसता हमें कोई न सिखाए, अस्पृश्यता के लिए हमारे यहाँ कोई जगह कभी नहीं थी। जही चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। भगवती गंगा कहाँ से उत्पन्न हुई है? भगवान विष्णु के चरणों से। और शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो गंगा माता यदि अपवित्र नहीं है तो हमारे शूद्र कभी भी अपवित्र नहीं हो सकते। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और हिंदुत्व की रक्षा के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए, हे माता व बहनों, आप जब घर में बेलन रखती हो तो बाहर अपने साथ 5 इंच का, 6 इंच का तो आप उसमें आ जाएगा, कानून में आ जाएगा। 5 इंच का चाकू रखने में क्या दिक्कत है? बोलो। अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। और कुछ नहीं तो शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट जिससे चीरा था वो बाघ नखा अपने पास रख दिए। और भगवती कालिका का रूप धारण करके जब निकलोगी तो किसी भी नर पिशाच की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी और आंख उठाकर देखने की। यही स्वरूप आपका होना चाहिए। इसके अलावा सारी बातें बेकार है। और अब जो आप लोग तालियां आप बजा रही, आप तो ठीक है, आपकी तो लंबी लंबी चोटियां हैं, लेकिन जो यहाँ जितने कार्यकर्ता आए, मैं यही देख रहा था कि चोटी किस किस के सिर पर है।
तो ये हिंदू हिंदू चिल्लाना बंद करो, और हिंदुत्व के प्रति आस्था है तो चोटी रखना प्रारंभ करो। इसके बिना बकबक करना बिल्कुल बेकार है। बस ये बातें ध्यान में रखिए। कोई राजनीतिक पार्टी तुम्हारा उद्धार नहीं करेगी, तुम्हारा संगठन ही तुम्हारा उद्धार करेगा। और जब तुम संगठित हो जाओगे तो सारी राजनीतिक पार्टियां तुम्हारे दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़ी हो जाएंगी कि बोलो क्या मंशा है, क्या आज्ञा है, हम तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करते, जैसा जैसा तुम कहोगे वैसा वैसा हम करेंगे। अंगूठा मत दबाओ, मैं खुद ही दबा हुआ हूँ। और मैं अपने इतना ही कहना था बाबा। और जाते जाते एक बात और कहता हूँ कि भगवती पार्वती माता जहां पर बिंदी लगाती थी वहीं लगाओ। ये एकता कपूर के सीरियलों की चुड़ैलों को देख करके ये बिंदी जो तुमने नीचे खिसका ली है, इसी से भाग्य हमारा सोया हुआ है। इसको लिफ्ट करो, शिफ्ट करो। ललाट के बीच में बिंदी लगाना प्रारंभ करें महिलाएं, और सिर पर चोटी रखना प्रारंभ करें पुरुष। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस अत्यंत कटु जहरीले प्रवचन को विराम देता हूं। एक बार फिर 3 बार बोलेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराज श्री का बहुत बहुत आभार।